हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गुरुदेव। आज इस स्कॉलरशिप के सेशन में हम पढ़ेंगे नंबर लाइन। जब हम नंबर्स को लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं नंबर लाइन। अब यहाँ पर दिस इज ओ और ये ओ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। 0 से जो भी राइट साइड में नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में जो आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नंबर लाइन इज इनफाइनाइट। अब नंबर लाइन हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हम रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, लेकिन जो नंबर लाइन हम यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल रहता है। जब वर्टिकल रहेगा 0 और 0 के टॉप जो रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे और 0 के जो नीचे के साइड में रहेंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स है। सो नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स इंटीजर। यहाँ पे नेगेटिव नंबर से 0 है और ये पॉजिटिव इंटीजर से। लेकिन ये नंबर लाइन में ये जो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है, तो नंबर लाइन में हम नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 जो है ये वोल नंबर से, वोल नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटीजर से हम और रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर से भी कोई भी नंबर जो अपॉन होता है p/q where q is not equal to 0, ऐसे रेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम कोई रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उस यूनिट को हम उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू शो 2/3 ऑन द नंबर लाइन, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0 to 1 है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेम वे हर यूनिट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 0, 1/3, 2/3 और ये हो जाएगा 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। सो 3/3 को जब सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 6/3 को जब सॉल्व करेंगे 2 आएगा। सो यहाँ पे हम 2/3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 5/3, 10/3 या -5/3 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब कोई नंबर लाइन के ऊपर हमें 4/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ पे हम हर यूनिट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। जब 5/5 आ जाएगा फिर वापस 1 आ जाएगा। सो हम रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इरेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग मेथड है। वो ऊपर के कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगा जहाँ पे हम इरेशनल नंबर्स लाइक √2, √3, √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। और नंबर लाइन में जब भी हम कोई भी पॉइंट जो राइट साइड में रहता है वो ग्रेटर रहता है। राइट इज राइट, जो राइट साइड में रहेगा वो ग्रेटर नंबर रहेगा। यानी कि यहाँ पे 4 और 5 में 5 जो है वो राइट साइड पे है, सो 5 इज ग्रेटर देन 4। 3 और 4, 3 के राइट साइड में 4 है, सो 4 इज ग्रेटर देन 3। 3 और 5 जो है वो राइट साइड में है, इसके लिए ग्रेटर नंबर रहेगा। सो जो नंबर राइट साइड में रहता है वो नंबर ग्रेटर रहता है। अब यहाँ पे 0 और 1, 0 के राइट साइड में 1 है, सो 1 इज ग्रेटर नंबर। 0 3 जो है वो राइट साइड में है, इसके लिए 3 इज ग्रेटर नंबर। तो जब हम नेगेटिव नंबर्स को देखेंगे, -1 0 जो है वो ग्रेटर नंबर है, इसके लिए -1 से 0 ग्रेटर आता है। -2 -1 राइट साइड में है, -2 के राइट साइड में -1 है, सो -1 इज ग्रेटर नंबर। -4 -2 राइट साइड में है, इसके लिए -2 ग्रेटर नंबर। -4 0 राइट साइड में है, इसके लिए -0 राइट साइड में है, इसके लिए 0 इज ग्रेटर नंबर। -100 -1, अब -100 जो इस तरफ रहेगा, -1 इसके राइट साइड में है, तो -1 जो है वो ग्रेटर नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर्स में देखते हैं 1 और 100 ग्रेटर आता है और 100 जो है वो राइट साइड में होता है। सेम वे जब हम नेगेटिव में आते हैं तो -100 के राइट साइड में -1 है, इसके लिए -1 ग्रेटर होता है। ये कि हमें नेगेटिव नंबर में एग्जैक्टली पॉजिटिव नंबर का अपोजिट समझना है। पॉजिटिव नंबर्स में क्या होता है, 1 और 100 में 100 ग्रेटर रहता है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर रहेंगे -100 -1, अब माइनस को जो -100 है वो फिर
स्मॉलर हो जाएगा और -1 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। सो इस तरह से हम नंबर लाइन से हम ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, अब इसे हम नेम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये जो है ये पॉइंट्स होते हैं ए बी सी डी ओ ई एफ जी एच, ये पॉइंट्स है और उस पॉइंट के यहाँ पे जो भी नंबर है वो कोऑर्डिनेट होता है। इनकी 4 is coordinate of D, 3 is coordinate of C, 2 is coordinate of B, 0 is coordinate of O, -3 is coordinate of G. अब using these coordinates we can find the distance between two points. अगर हमें दो points के बीच में distance find out करना है, मान लेते हैं हमें O और C के बीच में distance find out करना है, distance O C, तो हम दोनों को coordinate देंगे। O का coordinate कितना है 0, C का coordinate 3। अब दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है 3। सो हमेशा याद रखना है डिस्टेंस जो भी है वो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे। सो डिस्टेंस OC इज 3 - 0 3 और हमेशा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3 एंड 2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन G एंड B, G का कोऑर्डिनेट है -3, B का कोऑर्डिनेट है 2, इसमें 2 जो है वो ग्रेटर नंबर है। सो 2 माइनस यहाँ पे -3 है तो हम ब्रैकेट लेके -3 लिखेंगे। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 3 5। डिस्टेंस बिटवीन G B इज 5 यूनिट। सेम वे हम डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव इंटीजर्स का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। H और E हमें फाइंड आउट करना है। सो H का कोऑर्डिनेट है -4, E का कोऑर्डिनेट है -1। अब दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है जो राइट साइड में है वो बड़ा नंबर है। सो -1 इज ग्रेटर। व्हेन वी फाइंड डिस्टेंस HE, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर नंबर -4 है इसके लिए हम ब्रैकेट लेके लिखेंगे -1 माइनस इंटू माइनस प्लस। सो 1 + 1 -1 को हम माइनस करेंगे, 4 - 1 3, 4 ग्रेटर है प्लस आएगा। सो इस तरह से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड ऑन नंबर लाइन पे। अब एक नंबर लाइन दिया हुआ है, ये नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके हमें ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। Which number does point M show? अब ये जो M है, M का कोऑर्डिनेट क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। U जो है वो O है, यानी 0 जो है वो U का कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे V जो है वो 1 है, 0 और 1, 0 और -1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनकी यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जब इसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 जो है वो हो जाएगा 5/5, आगे 6/5, 7/5, यानी यहाँ पे 1 यूनिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेम वे ये हो जाएगा -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -1। अब ये पॉइंट्स हमने लिख दिया है। Which number does point M show? M का कोऑर्डिनेट क्या है -2/5। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो -2/5। सो दिस इज द आंसर। क्योंकि इस तरह से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। What is the distance of R from P? अब हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। What is the coordinate of R? 4/5. What is the coordinate of P? 1/5. जो नंबर राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है। अब यहाँ पे रेशनल नंबर है तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो नंबर राइट साइड में है वो ग्रेटर है। So we have to find distance of R from P. R का कोऑर्डिनेट 4/5 है, P का कोऑर्डिनेट 1/5 है। सो ग्रेटर नंबर जो राइट साइड में है वो ग्रेटर नंबर होता है। 4/5 जो है वो ग्रेटर नंबर है। ग्रेटर नंबर से हम स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो कॉमन डिनोमिनेटर 4 - 1 is 3, सो दिस इज 3/5। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 3/5 नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। सो जब हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 नॉट पॉसिबल, सो यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे, 5 6
30, so this is 0.6. तो यहाँ पे 0.6 ऑप्शन 2 इज द आंसर। कभी कभी टू अल्टरनेटिव अगर हमें ढूंढना है तो यहाँ पे 0.6 आएगा, दूसरा अल्टरनेट जो रहेगा वो 3/5 ही रह सकता है। नाउ लेंथ ut प्लस लेंथ r इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ut फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस sr फाइंड आउट करना है। u जो है वो 0 है, t जो है वो 1/5 है, सो 1/5 माइनस 0 1/5, ut जो है वो 1/5 है, 1/5 प्लस। अब यहाँ पे sr, s is 2/5, r is 4/5, so 4/5 में से 2/5 को माइनस करेंगे, 4 minus 2 is 2, 2/5, so डिस्टेंस से 2/5 दोनों को प्लस करेंगे, this is 3/5। अब हमें 3/5 आया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डेसिमल में है, तो अगेन 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.6, तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे लेंथ u की माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू लेंथ us, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ u की, u q 0 3/5, 3/5 ग्रेटर है, 3/5 में से 0 माइनस करेंगे 3/5 आ जाएगा, सो दिस इज 3/5 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू us, u अगेन 0 है, s 2/5 है, सो 2/5 माइनस 0 2/5। अब इसे हम सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम मान लेते हैं x है, तो ये माइनस x राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा प्लस x, और 2/5 जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा हो जाएगा माइनस, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो दिस इज 3 minus 2/5, सो 3 minus 2 is 1/5, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो डेसिमल में है, तो अगेन 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, सो दिस इज 0.2, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो 0.2 है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ k। k यहाँ पे है, k का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम नंबर लाइन को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पे 0 है, -1, सो 0 से -1 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कितने पॉइंट्स हैं हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक 15 पॉइंट्स है, और यहाँ पे 1 डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे आ गया है, 0 के बाद -1 जो है यहाँ पे आ गया है, यानी कि यहाँ पे यूनिट को 15 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये -1/3 क्या है, सो ये अगर हम लिखेंगे -1/15, -2/15, -3/15, -4/15, यहाँ पे आएगा -5/15, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1/3, इसके लिए यहाँ पे लिखा है -1/3, सो ये -6/15, -7/15, -8/15, -9/15, -10/15, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3, -11/15, -12/15, -13/15, -14/15, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1। तो इस तरह से पार्ट्स को डिवाइड किया। अब यहाँ पे -15 है, ये -16, -17/15, -18/15, -19/15, -20/15, जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -4/3, लेकिन यहाँ पे -4/3 क्या है, हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लिखा है -1/3, तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा -1/3, या -1 × 3 3 + 1 4, सो ये हो जाएगा -4/3। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे आ गया है -20, तो ये हो जाएगा -21/15, तो k का कोऑर्डिनेट है -21/15, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी -21/15 नहीं है, या तो हमें डेसिमल पार्ट में फाइंड आउट करना है, या फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है, या मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है। सो हमें मिला है -21/15, जब इसे हम सॉल्व करेंगे 3 7 ×
3 5 ज़रा, सो ये हो जाएगा -7/5, लेकिन यहाँ पे -7/5 नहीं है। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, तो जब 7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 7 - 5 2, इसे हम लिखेंगे 1 2/5, लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं है, तो हम डिवाइड करेंगे डेसिमल पॉइंट में। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे डेसिमल पॉइंट, ये हो जाएगा 20, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे आंसर है 1.4। अब यहाँ पे 1.4 है। अब ये जो नंबर है -7/5 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1.4। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबर लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम Q, अब Q से ट्रेन स्टार्ट हो गया है, वेंट अप टू द T, यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, एंड अगेन केम बैक, यहाँ से फिर रिटर्न आ गया है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन, यानी कि Q से T और T से Q कितना डिस्टेंस होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये जो है ये P है, अब Q जो है वो 80 किलोमीटर दिया है, और T से पहला जो पॉइंट है वहाँ पे 320 किलोमीटर है। अब 80 किलोमीटर, अब यहाँ पे 320 किलोमीटर, P जो है वो यहाँ पे है, तो इफ ये अगर 80 है तो ये जो भी रहेगा वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहेगा। सो ये अगर हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये 0 यहाँ पे 40 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि Q जो है वो 80 किलोमीटर है, 80 और 0 के बीच में हाफ आएगा, सो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। दिस इज 120, 4 4 ज़ा 60, 160, दिस इज 200, 240, 280, तो ये देखिए 320 मैच हो रहे हैं, फिर 360। अब ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर से 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सो 360 माइनस 80, 60 minus 8, 8. So 280 kilometer one side, 280 kilometer return. So 280 plus 280, this is 560 kilometer. So ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 560 किलोमीटर ट्रैवल किया है। इस तरह से भी नंबर लाइन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।